हेलो गाइस, वेलकम 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 बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं सभी लोग? राधे राधे, जय श्री राम सभी लोग को। बिटकॉइन के वीकली फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल बिटकॉइन का जो करंट प्राइस है वो है हमारा $83,000 के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बिटकॉइन मार्केट के अंदर में फिलहाल जो है 4 आवर चार्ट में एक मैसिव और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, विद सपोर्ट लाइन भी फॉलो हो रही है। एंड अगर हम लोग ये सपोर्ट लाइन को देखेंगे बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट को, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट लाइन है ये 4 आवर का सपोर्ट लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफी टाइम से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। 18 मार्च से ही लगातार इस 4 आवर की सपोर्ट लाइन को यहाँ पे बिहेव कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है सपोर्ट एरिया को, बट ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा करेक्शन बिटकॉइन से हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगर बिटकॉइन अपना सपोर्ट लूज किया तो यहाँ पे बिटकॉइन मार्केट नीचे पहुंच जाएगा। 4 आवर सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो बिटकॉइन में एक नीचे की तरफ 4 आवर पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, जो कि है $76,000 की, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाई साइड लिक्विडिटी है। ये यहाँ पे हिट हो सकती है अगर मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हुआ और इस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो फुल्ली निगेटिव है, बिकॉज हम जानते हैं कि बिटकॉइन का मार्केट 200 मूविंग एवरेज के बिलो है। एंड जब तक इसके बिलो है तब तक तो बेरिश है ही। साथ के साथ अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट के अंदर में, तो बिटकॉइन मार्केट जो है वो 4 आवर के ऊपर में एक सपोर्ट लाइन एंड एक रेजिस्टेंस लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो जो रेजिस्टेंस लाइन है वो अगर आप मेंटेन करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, यानी ये इस प्रकार से कुछ वैल्यूज यहाँ पे दिखा रहा है। ये एक फेक आउट था एंड देन उसका रीटेस्ट एंड ड्रॉप हो गया। तो फिलहाल जो बिटकॉइन मार्केट है वो इस प्रकार के एक रेंज के अंदर में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हर बार होता है, मार्केट एक रेंज में जरूर परफॉर्मेंस करती है कुछ टाइम के लिए, वही ये रेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप इस रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रेंज को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इसके गैप को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ब्रेकडाउन से इसको मेजर करते हैं, तो इजीली ये 73 के रेंज को, ये 74 के रेंज को ये टैप करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यही डेली का लेवल भी है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाकर के देखते हो तो एग्जैक्टली ये वही लेवल है जो मार्केट में लास्ट टाइम एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था। एंड नाउ हमारा बिलीव है कि ये अब एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो सकता है अगर बिहेव करता है तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा। सेकंड चीज, अगर आप सेम टाइम फ्रेम में मार्केट में अगर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एंड अगर आप देखेंगे तो 4 आवर के ऊपर में बिटकॉइन एक मैसिव अच्छी सपोर्ट लाइन को भी फॉलो कर रहा है। अब ये जो सपोर्ट लाइन है, अगर ये सपोर्ट लाइन तो टच होके वापस ऊपर गया तो ठीक है। इफ अगर ये फेल हो गया, राइट, जो कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज जो प्रेशर है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट में कोई नया हाई नहीं लग रहा है, इसलिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो आप इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे ये देखने को मिलता है कि बिटकॉइन एक सिमेट्रिकल टाइप के पैटर्न के अंदर में घूमने लगा है एंड बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सपोर्ट लाइन है ये ब्रेक हो जाएगी बिटकॉइन की 4 आवर की, क्या नहीं ब्रेक होगी? ये एक अच्छा सपोर्ट लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये वाला सपोर्ट लाइन अगर टूटा तो फिर आपको इसके गैप को मेजर करना पड़ेगा। एंड इस गैप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिर मार्केट का जो लो होगा, इफ अगर आप नोटिस करें तो वो 674 ही के है, यानी क्लियरली दिख रहा है कि जो डेली का एरिया है वो बार बार हमारे सामने निकल करके आ रहा है। अगर आप इसके मेजरमेंट को कैलकुलेट करें, एग्जैक्टली ये लगभग डेली के मेजरमेंट, डेली के एरिया के आसपास ही है। हर बार सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो अभी फिलहाल बिटकॉइन 4 आवर में एक सिमेट्रिकल पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है। एंड वेट करिए कि कब इसका ब्रेकडाउन होता है। इफ ब्रेकडाउन हुआ देन प्राइसेस थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती हैं डाउन साइड के लिए। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी करेक्शन यहाँ पे डाउन साइड के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके की कंडीशंस यहाँ पे आपको मैंने बताया, और वो 4 आवर के ऊपर में दोनों कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। वहीं अगर आप बिटकॉइन मार्केट को जो है डेली टाइम फ्रेम में देखते हो, तो बिटकॉइन मार्केट जो डेली टाइम फ्रेम में कंडीशंस बना रहा है, उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे सो बिटकॉइन मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एंड फिलहाल अभी बिटकॉइन में एक इंपॉर्टेंट रेजन $88,000 का है। आप ये देखना कि $88,000 जो है वो अब इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट डेली के ऊपर में एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब इस ट्रेंड लाइन के बिलो है तो मार्केट बेरिश है। आप काफी टाइम से भी ये चीजें देख सकते हो कि ये लगातार इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अपने आप में एक लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए लगातार गिर रहा है।
अभी लास्ट टाइम भी मार्केट रेजिस्टेंस से ही गिरा था अपने ट्रेंड लाइन के बेस पे। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कहीं से भी नहीं हो सकते जब तक कि मार्केट अपना रीसेंट हाई 88,500 को ब्रेक नहीं करता, जो कि ये है। डेली के ऊपर में अगर ये ब्रेक हो जाता है एंड देन सस्टेन करता है, तब ये ऊपर की तरफ आप सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं सोच सकते। तो डेली के ऊपर में तो बिल्कुल नहीं बुलिश है मार्केट, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट अपना रेजिस्टेंस ब्रेक ही नहीं कर रहा है डेली पे। एंड सेकेंड चीज, मार्केट का जो 200 मूविंग एवरेज है उसके भी अब बिटकॉइन मार्केट निगेटिव में चल रहा है, नीचे चल रहा है। तो एक तरीके से फुल्ली यहाँ पे मार्केट निगेटिव है। डेली का सपोर्ट एरिया है $74,000, $73,000। एक ऑर्डर ब्लॉक्ड एरिया रहेगा ये वाला है ना, डेली के ऊपर में, और वो है आपका समथिंग अराउंड 69 टू $66,000। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 70 टू 65 के का एक रेंज होगा, जो कि यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो बिल्कुल आप ये वेट कर सकते हो कि कब जो बिटकॉइन मार्केट अपने डेली के ऑर्डर ब्लॉक के पास में आए, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 74 एंड देन 68 का रेंज जो होगा, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा, क्योंकि अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे बन नहीं रहा है। बिटकॉइन काफ़ी शांत पड़ा हुआ है, साइडवेज पड़ा हुआ है, 4 आवर पे भी ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम 1 आवर पे भी देखेंगे तो जो मार्केट है वो फुल एक जो है ट्रिपिकल रेंज में ट्रेड हो रहा है। 1 आवर के अंदर में भी एक छोटे से सपोर्ट एंड छोटे से रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप 1 आवर पे भी देखेंगे तो एक छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न ही आपको नजर आएगा। अगर आपको इस तरीके से दिखाऊं तो ये एक छोटा सा पैटर्न ही नजर आएगा। तो फिलहाल 1 आवर पे भी बिटकॉइन मार्केट एक छोटा सा पैटर्न ही क्रिएट कर रहा है। वैसे तो देखा जाए तो बिटकॉइन मार्केट के अंदर में ना बहुत मैसिव सेलिंग यहाँ पे दिखी थी, लास्ट टाइम ये मैसिव सेलिंग दिखी थी। इस मैसिव सेलिंग को यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद में अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये फिर से वहीं लेके जाता है, जो कि 74 है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से हम लोग 74 के रेंज में ही जा रहे हैं। और इस सिमेट्रिकल पैटर्न को हम लोग 1 आवर के सिमेट्रिकल पैटर्न को क्या लगता है एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकडाउन डाल रहे हैं क्या? अगर डाल रहे हैं तो एक बढ़िया यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो बिटकॉइन करेंटली एक सिमेट्रिकल पैटर्न में ट्रेड हो रहा है, या बोले तो पीनट पैटर्न में ट्रेड हो रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइड करने वाला जो मार्केट होने वाला है कि क्या ब्रेकडाउन यहाँ पे पॉसिबल है। इफ अगर ये ब्रेकडाउन होता है देन अनदर फॉल यहाँ पे हमें बिटकॉइन मार्केट से देखने को मिल सकता है। तो आपको इस सिमेट्रिकल पैटर्न को जरूर मार्क करके रखना है। एंड अगर आप इस गैप को भी मेंटेन करते हो तो इस हिसाब से भी हमारे पास में एक 79 के का भी सपोर्ट आ रहा है, जो कि आप ऑलरेडी जब पीछे करोगे तो आपको ये लिक्विडिटी 76 की दिखेगी एंड वहीं कहीं ये जा करके थम जाएगा, क्योंकि 4 आवर की जो लिक्विडिटी है वो वहीं पे दिखाई दे। तो एक 1 आवर के अंदर में ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, और 1 आवर का जो सप्लाई है वो $86,000 है, जहां से लास्ट टाइम बिटकॉइन मार्केट फॉल किया था, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे 1 आवर का सप्लाई, ये वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट एक 1 आवर का मैसिव सप्लाई है। इफ बाय द वे प्राइस सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं करके ऊपर जाने लग रहा है, तो इसका मतलब बिटकॉइन मार्केट का इनिशिएशन जो है ये वाला सप्लाई हो सकता है, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे पैटर्न 1 आवर के अंदर में भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा परफॉर्मेंस कर नहीं रही है, बहुत ज़्यादा रेंज में रह रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि बिटकॉइन मार्केट के अंदर में रेंज क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे 4 आवर पर भी देख रहे हो, ये रेंज क्रिएट हो रहा है। क्यों रेंज क्रिएट हो रहा है? क्योंकि मार्केट ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, ज़्यादातर अपने आपको रेंज में ही लेकर रख रही है। इस वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि आप वीकली पे भी देखोगे तो बिटकॉइन अपने आप में बहुत ज़्यादा रेंज में ही है, और वीकली में कुछ पिछले 2-3 वीक से ज़्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं किया है मार्केट, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। एंड इस वीक की कैंडल 15 घंटे बाद में क्लोज हो जाएगी, मतलब यहाँ से मंडे ओपनिंग बहुत मैसिव इंपॉर्टेंस रहेगा, बिकॉज हमारा पिछले दोनों वीक यहाँ पे रिजेक्शन और वीक ही क्लोजिंग हुई है। इस वीक भी पूरा रिजेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है क्लोजिंग, एंड इस वीक की भी अगर देखोगे तो रिजेक्शन कैंडल ही क्लोज हो रही है। एंड अगर ये इस अगले वीक यहाँ पे कंटिन्यू नीचे आने लगता है तो फिर ये काफ़ी सही रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी डबल टॉप टेकन है, मार्केट ऑलरेडी डबल टॉप बना चुका है, अब मार्केट रेडी करेक्शन के लिए है। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये सपोर्ट वाली लाइन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट नहीं किया गया है अभी तक, अगर ध्यान दोगे तो यहीं से सपोर्ट लेके पंप कर हो तुम, यहीं से फिर सपोर्ट लेके पंप हुआ, इस बार फिर कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए। एंड अगर इस ट्रेंड लाइन तक कम से कम भी आता है तो 74 तो आना ही है, 72 के आसपास तो आना ही है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक सप्लाई भी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट क्रिएट कर सकती है। एंड देन उसके बाद यहाँ से हो सकता है प्राइस भाई थोड़ा ऊपर जाए, एंड थोड़ा ऊपर जाने के बाद में फिर एक क्रैश कंप्लीट कर दे, राइट। तो कुछ कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट हो सकता है, कुछ कुछ ऐसा सिचुएशंस यहाँ पे वीकली के अंदर में देखने को मिल सकती हैं। एंड ऐसा कुछ पैटर्न्स बनता है तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रिडिक्टेड रहेगा और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइस ये जो
3 या 74K का रेंज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। डबल टॉप का रिट्रेसमेंट भी है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे ही देखें तो अभी बिटकॉइन किसी भी तरीके से यहाँ पे नीचे ही आना प्रेफर करेगा। एंड 200 मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे बिटकॉइन का, तो अभी भी बिटकॉइन की करंट प्राइस से समथिंग 37% दूर है एंड मार्केट इतना गैप है, इसका मतलब इसको फिल करेगा, गैप को फिल करेगा। 70 जो है वो $4,000 का रेंज टैप करेगा एंड साथ के साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी बिल्कुल नहीं है, इसलिए ज़्यादा मोमेंट भी नहीं हो रहा है। एंड जो वॉल्यूम कहाँ पे लास्ट टाइम कम हुआ था, तो वो था $50,000 पे एंड उसके बाद कम हो गया था 34 पे। तो ये जो दो एरियाज हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर हम लोग CME गैप की, अगर हम बात करें CME गैप की, तो CME में हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा गैप अभी पेंडिंग है। एंड रिसेंट डेज में हमने देखा था कि बिटकॉइन मार्केट के अंदर में एक गैप था जो कि फिल नहीं हुआ था, वो फिल हो गया था, जो कि हमारा था यहाँ पे 11 नवंबर वाला एंड ये गैप था 80,000 वाला। तो वो हमारा फिल होकर थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डेली के अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है। आपको अगर नज़र आता है तो बताना कमेंट बॉक्स में। 4 आवर के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो खास कोई गैप नज़र नहीं आता एंड ऑल गैप्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फेल है। अगर आप देखोगे टॉप लेवल के सारे गैप्स यहाँ पे फिल कर दिए गए हैं एंड 4 आवर के ऊपर मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड में है। अगर आप अभी देखोगे तो ये छोटा सा गैप बना है, उसको भी फिल कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिटकॉइन मार्केट के अंदर में फिलहाल तो डेली के ऊपर में भी कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है, जो था वो ऑलरेडी फिल है एंड बाकी ऑल गैप्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे CME के अंदर में कोई खास गैप अवेलेबल नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि गैप अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यही है कि भाई बिटकॉइन अपना स्मूदर परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है और इस पर ध्यान देना। अगर 1 आवर का सपोर्ट लाइन ब्रेक हुआ तो नीचे, अगर रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हुआ तो 87K के सप्लाई पर। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ क्रिएट होंगी, क्योंकि मार्केट एक पीनट पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पे वही प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि डाउन ट्रेंड में जाता है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, ऊपर ब्रेकआउट होता है तो लो कॉन्फिडेंट कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आ चुका है कैसे क्या करना है। वीडियो को एक बार लाइक कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं स्ट्रीम के अंदर में एंड वहाँ पे हम लोग जो है प्रॉपर, है ना, प्रॉपर स्कैल्पिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू सो मच।